सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा, सर्वशक्तिवान सिद्धिदाता आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा भी कर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। साथ में बाप पूछ रहे हैं, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? बाबा कहते हैं, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो जानते हो कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वो बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है, और वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है। अब यहां के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहां गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भजल कहा जाता है। सतयुग में गर्भजल नहीं होता है, वहां भी कर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं हम बच्चों को। बेहद का बाप वेट इस शरीर द्वारा समझाते हैं, मतलब ब्रह्मातन द्वारा। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है। जिसको अपना शरीर नहीं है वो सदैव शिव ही कहलाते हैं, जैसे वो पुनर्जन्म रहित हैं। वैसे नाम रूप लेने से भी रहित हैं, उनको कहा जाता है सदाशिव। सदैव लिए शिव ही हैं। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, और वो हद का सन्यास होती है। तुम्हारा नाम भी बाबा कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामानुसार जिनका नाम दिए हैं वो गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही किया। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं, फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते हैं ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों का मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते। कोई को तो सब मित्र संबंधी याद आते रहते हैं, मोह में फंसे रहते हैं। रग जुटी रहती है, कोई का तो झट कनेक्शन टूट जाता है। तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख हवत। क्यों? आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कई तो बहुत बच्चे अच्छे होते हैं, सेंटर संभालते हैं, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं तो वो ना फरमान बरदार होते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, यह तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे।
सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर लिया, माया ने धोखा दे दिया, माँ के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्लड से भी लिख कर देते हैं, उनका बड़ा पत्र भी लिखते हैं, आज वो नहीं है। बाप कहते हैं, ओहो माया तुम तो बड़ी जबरदस्त हो। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो, भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस, हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पापात्मा को देते तो फिर पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं, यहां तो लाखों रुपया का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्य को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने यह किसी को भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में जो राज्य मिला है। वो तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालत होते ही नहीं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकलती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम में आत्माओं का रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे बिलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम में है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्ट ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत बड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह नशा कभी और कोई में हो ना सके। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान जो अब तुमको देता हूं वो फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं। अर्थ ना समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी कराते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा बनाते जाते हैं। मरता नहीं है, हर साल जलाते हैं। समझना चाहिए। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं रहेगा। बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इस पर विजय पानी है। मनुष्य की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वो सब नूंद है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहां से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुक्त करने हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं,
विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीर भव। सेकंड में अशरीर बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग वृत्ति है। यह वैराग ऐसी यज्ञ धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहे, जहां चाहे, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीर बन जाएंगे। बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। आज का स्लोगन है बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सौ मान लेंगे, मैं अशरीर आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परम सितारा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं, मेरे मस्तक के ऊपर। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।